देखिए, आज पढ़ेंगे अपन भारत में अब्बा तंत्र। यानी कि अब्बा तंत्र का मतलब होता है कि जहाँ तक जिस क्षेत्र के अंतर्गत नदियों का जल बह कर के आता है या जिस क्षेत्र का जल नदी के अंतर बह कर के आता है वो वहाँ का अब्बा तंत्र कहलाता है। भारत में जो अब्बा तंत्र है, भारत में अब्बा तंत्र अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग पाया जाता है। वैसे यानी कि भारत की नदियों को अपन देखें तो भारत की जो नदियां हैं उनको दो मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। ये अपन ये कह सकते हैं कि भारत का जो अब्बा तंत्र है, भारत के अब्बा तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। तो इस तरह से यानी कि जो अफवाह प्रणाली किसी नदी या उसकी सहायक नदी धाराओं के द्वारा निर्मित जल की प्रवाह की व्यवस्था जो होती है वो जल तंत्र या अफवाह तंत्र कहलाता है। तथा एक दिशा से जो जल बह कर के आता है वो प्रवाह का मार्ग बनाती है और नदी के में मिलने वाली सारी सहायक नदियाँ उस नदी बेसिन के अंतर मिल कर के प्रवाहित होने लगती हैं और वो अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। अफवाह तंत्र जो है, अफवाह तंत्र भारत के अंतर्गत यानी कि दो प्रकार का है, जिसमें उत्तर भारत की नदियाँ और उत्तर भारत की नदियाँ और दूसरा है दक्षिण भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियाँ को अपन तीन भागों के अंतर बांट सकते हैं, जिसमें हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं, सिंधु गंगा नदी अब्बा तंत्र, सिंधु अब्बा तंत्र, और दूसरा है गंगा नदी अब्बा तंत्र, गंगा पे गंगा की सहायक नदियाँ, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इस तरह से इसको तीन भागों के अंतर बांटा सकता है। सिंधु नदी अब्बा तंत्र है, जिसमें रावी, चिनाब, ब्यास, झेलम यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं जिनमें कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये नदियाँ महत्वपूर्ण हैं। हिमालय से जो निकलने वाली नदियों का क्रम है, सिंधु अब्बा तंत्र है, गंगा अब्बा तंत्र है, ब्रह्मपुत्र अब्बा तंत्र है, और इसके अलावा और सहायक नदियाँ हैं। यदि हिमालय से निकलने वाली नदियों के अफवाह प्रतिरूप को देखा जाए तो कई प्रकार का अफवाह प्रतिरूप देखने को मिलता है, जिसमें पूर्ववर्ती अफवाह है, क्रमहीन अफवाह है, खंडित अफवाह है, मालाकार अफवाह है, समांतर अफवाह है, आयताकार अफवाह है। पूर्ववर्ती अफवाह का मतलब होता है कि जब कोई नदी अपने पूर्व मार्ग पर प्रवाहित होती है, यानी कि पहले वाला जो मार्ग है यदि उसी पर वो प्रवाहित होती है तो उसको कहते हैं पूर्ववर्ती अफवाह। दूसरा क्रमहीन अफवाह होता है, यानी कि क्रमहीन अफवाह का मतलब होता है जहाँ कोई भी नदी किसी भी दिशा के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर प्रवाहित होती है उसको क्रमहीन कहते हैं। खंडित अफवाह का मतलब है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि खंडित कहीं बह रही है, कहीं नहीं बह रही है, कहीं दिखाई दे रही है, कहीं नहीं दिखाई दे रही है, तो वो खंडित अफवाह कहलाएगा। मालाकार अफवाह का मतलब है यानी कि जो एक क्षेत्र के अंतर्गत एक वृत्ताकार रूप ले लेती है या किसी पहाड़ी के चारों ओर चक्कर लगा करके वो प्रवाहित होती है, तो उसको मालाकार अफवाह कहते हैं। समांतर अफवाह का जब नदी एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर यानी कि एक दूसरे के समांतर बहती हैं, एक इधर से जा रही है और एक उसी के दूसरी दिशा की तरफ जा रही है, दोनों एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, तो वो अफवाह समांतर अफवाह कहलाएगा। आयताकार अफवाह आप जानते हैं कि आयताकार रूप जो है एक क्षेत्र से निकल करके पहले सीधी बहती है, फिर समकोण पर मुड़ जाती है, फिर दूसरे समकोण पर मुड़ जाती है, तो इस तरह का जो अफवाह है वो आयताकार अफवाह कहलाता है। तो इस तरह से भारत का जो अफवाह है वो पाया जाता है। भारत के अफवाह तंत्र में जिसमें सिंधु नदी है, सिंधु नदी की जो कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, भारत में है जो है इसका बहुत ही कम भाग है और ये तिब्बत में मानसरोवर के निकट से निकलती है और भारत में होकर बहती हुई तत्पश्चात पाकिस्तान में जाकर के ये कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक जो नदी है वो है चिनाब, जो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी से निकलती है, और इसकी अन्य सहायक नदियों में रावी है, ब्यास है, झेलम है, ये नदियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। गंगा नदी है, गंगा का जो अब्बा तंत्र है ये मुख्य नदी है और भारत में यमुना और इसकी सहायक बड़ी नदियाँ हैं। हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं इनमें बर्फ़ और ग्लेशियर से बनी हैं। इनके अंतर्गत पूरे वर्ष भर जल प्रवाहित होता रहता है क्योंकि ये बर्फ़ के पिघलने से निकलती है, तो इसलिए इनमें
बर्फ़ का पानी प्रवाहित होता रहता है, इसलिए इनको नित्यवाही नदियों के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत अंतर्देशीय नाला द्रोणी कुछ क्षेत्रीय नदियां हैं। इनमें से अधिकांश अस्थायी प्रकृति की हैं, यानी कि केवल वर्षा ऋतु के अंतर प्रवाहित होती हैं, बाकी अन्य उसके अंतर प्रवाहित नहीं होती हैं। ब्रह्मपुत्र का क्रम है। ब्रह्मपुत्र, मेघना एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रणाली है जिसका उपद्रोणी या भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग ये मिलकर के गंगा बन जाती है। उत्तरांचल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल में जाकर के बहती हैं। राजमहल की पहाड़ियों के नीचे भागीरथी नदी जो है वो पुराने समय में मुख्य नदी हुआ करती थी, जबकि पूरब की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व की लंबी नदियों में से है, जिसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इसका जो अधिकांश भाग है वो चीन के अंतर्गत है और इसका उद्गम जो है वो भी मानसरोवर झील के निकट महान हिमनद से निकलती है। और इसका अव्वातंत्र जो है वो तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश के अंतर्गत फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का अधिकांश जो विस्तार है वो तिब्बत में है। इसे सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जिसे देहांग के नाम से जाना जाता है। गारो पहाड़ी के निकट ये ग्वालापारा के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ये जमुना के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र में तिस्ता नदी आकर के मिलती है, जो अंत में पद्मा के नाम से जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुला है, यानी कि एकमात्र जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी के बीचों बीच बढ़ता है, जिसको माजुला कहते हैं, जो संकटग्रस्त स्थिति में इसे विश्व विरासत में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है और इसको यानी कि चीन के अंतर्गत सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गंगा की जो सहायक नदियाँ यमुना है, रामगंगा है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानदी है, सोन है, ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। चंबल, बेतवा ये महत्वपूर्ण उपसहायक नदियाँ हैं, जो कि यहाँ से निकल करके इसका गंगा नदी अव्वा तंत्र का निर्माण करती हैं। तो हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं, इनका अव्वा जो प्रतिरूप है वो वृत्ताकार प्रतिरूप पाया जाता है। तो इस तरह से ये इनका अव्वा तंत्र पाया जाता है। दक्षिण भारत में दक्षिण के जो क्षेत्र हैं, दक्षिण के क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां हैं, इनमें दक्कन क्षेत्रीय अधिकांश नदियां हैं जो कि बंगाली खाड़ी में मिल जाती हैं। गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, ये पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ये पश्चिम की ओर बहती हैं। महानदी जो है यानी कि गोदावरी इसकी दूसरी सबसे बड़ी नदी है, भारत के 10% भाग के अंतर्गत प्रवाहित होती है। इसके बाद कृष्णा नदी द्रोणी स्थान आता है, जबकि हेमनदी का जो तीसरा स्थान है वो इसके भूभाग के अंतर्गत, यानी कि नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो कि एक द्रोणी का निर्माण करती हैं, यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं।